बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। दिस इज़ मी सादी ख़ान विद माई चैनल खाने में मज़ा। वेलकम बैक विद अनदर न्यू वीडियो। आज मैं आपके लिए क्या लेके आई हूँ जी, आज हम बनाने लगे हैं बीफ कोरमा। तो जी बीफ कोरमे के लिए मैंने आधा किलो बीफ लिया है, हड्डी वाला। तो बीफ हमेशा जो है वो गलने में टाइम लेता है, तो इसको हम डाल देंगे जी प्रेशर में ही हम पकाएंगे। अच्छे से धो के इसको स्टेन कर लिया था मैंने। और एक बड़े साइज़ का प्याज है, इसको कट कर लिया था, ये भी डाल देंगे प्रेशर में। 2 अदर टमाटर हैं, उनको भी रफ़ कट कर लिया है, वो भी डाल देंगे हम अपने प्रेशर कुकर में। और ये लहसुन है पूरा एक जो होता है पोथी, वो हम डालेंगे। और ये आ जाते हैं हमारे स्पाइसेस में जी। 1 चम्मच जो है वो नमक है, 1 चम्मच हल्दी है, 1 चम्मच सूखा धनिया पाउडर है। और ये मैं आपको बता देती हूँ, साबुत गरम मसाले हैं जिसमें काली बड़ी इलायची, दालचीनी, लौंग, काली मिर्च और छोटी हरी इलायची भी शामिल है। और लाल मिर्च पाउडर हम जो है वो भूनते वक्त यूज़ करेंगे, अभी यूज़ नहीं करेंगे। सब हमने इसमें मसाले और गोश्त डाल दिए हैं। अब बारी आती है इसमें पानी डालने की। तो पानी इसमें मैं तकरीबन 3 गिलास डाल रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने जग में, ये शीशे के जग में पहले ही मैयर करके रख लिया था। 3 गिलास पानी डालेंगे और अब हम इसको लगा देंगे जी प्रेशर। और प्रेशर कितनी देर का लगाना है ये भी मैं आपको बता दूं। तो प्रेशर तकरीबन आपका 20 से 25 मिनट लगेगा बीफ गलने के लिए। जी तो जनाब ये देखें, प्रेशर जो था वो मैंने खोल दिया था। ये देखें प्रेशर बिल्कुल खाली है और ये सारा जो था ना मैंने इसमें अपनी पतीली में निकाल दिया है। बीफ हमारा गल चुका है, मैंने ऑलरेडी चेक कर लिया है। तो जी अब बारी आती है अपने बीफ को भूनने की। तो हम सबसे पहले, क्योंकि हमने इसमें लाल मिर्च पाउडर ऐड नहीं किया था, तो हम इसमें डालेंगे लाल मिर्च पाउडर 1 टेबल स्पून। कुछ लोग जो हैं वो मिर्च जो है वो ज़्यादा खाते हैं, तो आप 1.5 चम्मच भी डाल सकते हैं। और कुछ जो है वो कम खाते हैं, तो हम जो है वो कम खाते हैं, इसलिए मैंने 1 चम्मच ही डाला है। आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। तो जी अब बारी आती है इसमें घी या ऑयल, जो भी आप पसंद करते हैं वो डाल के हम इसको भूनेंगे अच्छे से, ठीक है। तो घी और ऑयल जो भी आप डालना चाहें वो आपने तकरीबन 1 प्याली डाली और मैं अंदाज़े से डाल रही हूँ। चलें जी, ये मेरी 1 प्याली हो गई है, ठीक है। अब इसको हमने मीडियम फ्लेम पे अच्छे से भूनना है अपने बीफ को। और कुछ ही देर में हमारा जो है कोरमा रेडी हो जाएगा। अच्छा, कोरमा यूजुअली जो है वो दही में बनता है, लेकिन मेरे पास दही नहीं था तो इसलिए मैंने टमाटर का यूज़ कर लिया, वरना आप टमाटर की जगह दही डालेंगे तो ज़्यादा मज़े का बनेगा। तो जी अब इसको भूनते हैं और फिर बस 5 मिनट में हमारा जो है ये रेडी हो जाएगा। और फिर हम आपके साथ इसकी अपने बीफ कोरमे की फ़ाइनल लुक शेयर करेंगे। अच्छा जी, देखें हमारा बीफ कोरमा बिल्कुल रेडी हो चुका है, गोश्त अच्छे से भून चुका है, ऑयल ऊपर आ चुका है। बारी आती है इसको डिश आउट करने की। तो हम छोटे से अपने बाउल में इसको निकालेंगे, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें ऑयल ऊपर आ गया, इसका मतलब है हमारा गोश्त बिल्कुल भून चुका है। तो जी अब हम इसके ऊपर जो है पिसा हुआ गरम मसाला डालेंगे। तो वो बहुत ज़रूरी है, उससे तो खुशबू बहुत ही मज़े की आती है, बहुत ही इन्हेंस हो जाता है हमारा कोरमा। जी तो जनाब ये थी मेरी आज की रेसिपी बीफ कोरमा, जो कि बहुत ही मज़े का, बहुत ही डिलीशियस और बहुत ही यमी बना है। आपने ये ज़रूर ट्राई करना है अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चों को ज़रूर बना के खिलाना है। ईद के दिन है, गोश्त ही गोश्त है, तो जी गोश्त की हम रेसिपीज़ बनाएंगे। तो उम्मीद करती हूँ आज आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल खाने में मज़ा को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलेंगे कल इंशाल्लाह एक नए दिन, नई उम्मीद और नई वीडियो के साथ। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।